चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। क्रैक सोल्जर जय हिंद, गणेश जय हिंद, टेक्निकल नीतीश, अनुज मौर्य राम राम, माही जय हिंद। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं, शौर्य भारत आप सभी के लिए लेके आया है एक और बहुत ही अच्छा ये ऑफर है कि आप अब घर बैठे भी, यानी कि आप घर बैठे भी आप बुक्स को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, ये जो बुक्स आपको मिल रही हैं, एक संपूर्ण आप कह सकते हो स्टडी गाइड है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो जरूर इन बुक्स को ऑर्डर करें। आप उसको अमेजॉन के थ्रू करें या शौर्य भारत ऐप के थ्रू करें, आप इनको घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाएं। लक्ष्य जय हिंद, यादव जी गुड इवनिंग, क्षत्रिय कुंदन जय हिंद, योगेंद्र राम राम। चलिए, तो आई थिंक मैक्सिमम सभी जब जुड़ चुके हैं बच्चे। दीपक जय हिंद। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या किया था। ठीक है, तो कल की क्लास की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कल की क्लास में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम देखा था। उस पर आधारित हमने कुछ प्रश्न भी करे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच माही। तो उस पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करे थे। युवराज यादव जय हिंद, शिवेंद्र जय हिंद। आ जाएगी बुक, आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमने कल जो बात करी थी, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी थी, यानी कि समांतर क्रम की बात करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको चीजें बताई थी। अब फटाफट देखो उसकी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं सीरीज पैरेलल की, तो मैं शॉर्ट में अगर आपको फिर एक बार बताऊं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो चलिए एक साथ देख लेते हैं। यहां पर मैं रखता हूं सीरीज, ठीक है, यहां पर मैं रखता हूं पैरेलल। ठीक है, सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज में आर टोटल होता है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। जब पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल का आर टोटल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर n रजिस्टर्स होते हैं सीरीज के अंदर तो आर टोटल क्या होता है NR। अगर हम बात करें पैरेलल के अंदर ऐसा हो तो आर टोटल होता है R/N। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट ये था कि इसके अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है। ठीक है, पर जो V होता है यानी कि विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो अलग अलग होता है। डिफरेंट यहाँ पर क्या होता है V। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर जो करंट होता है वो अलग होता है यानी कि डिफरेंट होता है। और रही बात विभवांतर की यानी कि V की, तो V यहाँ पर सेम होता है। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, बात समझ में आ गया। जय हिंद अजय, जय हिंद ओमवीर। ठीक है सर, मैंने बुक्स 3 मंथ पहले मंगवाई थी, ये वही वाली बुक है क्या सर? नहीं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुए हैं जहाँ पर भी कुछ दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा इनको आप कह सकते हो इसमें चेंजेस ऑल्ट्रेशंस थोड़े से हैं पुरानी बुक से। लखाधीर जय द्वारकाधीश जय हिंद। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में कर ली थी। अब चलिए आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। डेटा में थोड़ा सा आपको जो नहीं दिख रहा है मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आपको साथ में बता देता हूँ। बेसिकली आपको बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें ये वाला प्रतिरोध है 5 ओम का, ये वाला प्रतिरोध है 10 ओम का, ये वाला प्रतिरोध है 15 ओम का, ये वाला है 20 ओम का। ठीक है, आपको पूछा गया है इस संयोजन में ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा आपको बताना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना होने वाला है ये हमें बताना है।
अब देखिए जब हम ऐसे सर्किट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि सीरीज में क्या है और पैरेलल में क्या है। अब यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इन दोनों को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में समझते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आप पहले ध्यान देंगे। चलिए वेरी गुड, 12 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए गुड। अब आपको पहले देखना है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, या इसको ऐसे करोगे, कैसे करोगे आप देखो। अब देखो, अगर आप देखोगे ये दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ देते हैं तो ये वाली तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा ये हो जाएगा 20 ओम। कितना हो जाएगा, 20 ओम। और इस तार के अंदर भी जोड़ देंगे तो 10 और 20 ये हो जाएगा 30 ओम। कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो अब आपके सामने दो प्रतिरोध हैं, 20 और 30। अब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर क्रम में हैं। और समांतर क्रम में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था 20 × 30 अपॉन 20 + 30। दोनों को सॉल्व कर लिया, ये 1 और ये आपका हो गया 4। तो राइट आंसर आ गया 12 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसको और अंदर की तरफ और समझते हैं कि इसमें आई कैसे निकालते हैं, वी कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक सिंपल सा आपको मैं सर्किट देता हूं, ठीक है। यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 प्रतिरोध हैं आपके सामने, ठीक है। और उनको मैंने एक बैटरी से जोड़ा। बैटरी जो है ये 12 वोल्ट की है। ये प्रतिरोध आपका 1 ओम का है, ये प्रतिरोध 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, ठीक है। बात समझ में आ गई। 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का ये प्रतिरोध है। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं। तो टोटल यहां पर कितने हैं, हाँ मैं बिल्कुल करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं आपको सारी चीजें पूछने वाला हूं। अभी तक हमने सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध निकाला है, बट अब हम यहां पर यह समझेंगे कि हर चीज अगर आपसे पूछ ले तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनना है यहाँ पर, ठीक है। अब बात यहाँ पर सुनना है कि हमें निकालना क्या है। तो क्वेश्चन को मैं समझा दिया आपको, अब निकालना क्या है वो मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है आर टोटल क्या है। दूसरा आपको बताना है इस पूरे सर्किट में जो धारा है वो कितनी है, कुल धारा कितनी है। और तीसरी चीज आपको ये बतानी है कि IA कितना है, IB कितना है और IC कितना है। उसके अलावा चौथी चीज आपको ये बतानी है कि VA कितना है, VB कितना है, VC कितना है। अब ये एक संपूर्ण प्रश्न हो गया है। क्या हो गया, संपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको सारी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं। हर एक प्रतिरोध में धारा कितनी है, हर एक प्रतिरोध का विभवांतर कितना है। उसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं पूरे सर्किट में धारा कितनी है और इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कौन इसका जवाब दे देता है। पहले दो तो बहुत आसान है, पहले दो में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूं, ये देखिए ये अकेला है बट ये दोनों समांतर में हैं। जब इन दोनों समांतर को मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, तो R/N वाला फॉर्मूला लगा दें। बिल्कुल सर, 2/2 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाले हिस्से का जो प्रतिरोध है वो 1 है। अब ये 1 है और ये भी 1 है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 ओम। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम, जो कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है सर। अब चलिए देखो, तो इस सर्किट को मैं क्या ऐसा बना सकता हूं कि जिसमें एक ही प्रतिरोध है जो कि कितना है, 2 ओम का है। कितना है, 2 ओम का है। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की है। तो क्या मैं धारा निकाल सकता हूं। तो ध्यान रखना, धारा जब हम निकालते हैं सर्किट की तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। तो I क्या होता है, V/R। तो ये हो जाएगा V/R टोटल। हमेशा ध्यान रखना, सर्किट की धारा हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा बैटरी का जो V है उसको डिवाइड कर देते हैं कुल प्रतिरोध से। किससे, कुल प्रतिरोध से। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करता हूं। V कितना है, 12/2। तो आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। आंसर क्या आ जाएगा, 6 एम्पियर। तो हमने ये देख लिया कि सर्किट में धारा कितनी बह रही है, 6 एम्पियर। अब यहां से थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। अब हमें यह समझना है कि हर का धारा कितनी है और हर का विभवांतर कितना है। अब चलिए यहां से आगे चलते हैं।
अब हमें पता है कि जब ये वाला श्रेणी क्रम में है, ये वाला किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो जितनी धारा ये बैटरी बना रही है उतनी धारा इस एक वाले में भी जाएगी। तो एक वाले में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एक वाले का आंसर भी हो जाएगा 6 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में धारा सेम होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो धारा है ना, यहाँ पर जो धारा है ये भी तो 6 एम्पियर है। अब ये 6 एम्पियर इन दोनों में बटेगी। अब वो याद रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके प्रतिरोध समान होते हैं, ये दोनों अगर प्रतिरोध समान है तो इनमें धारा भी समान रूप से बटती है। तो अगर 3 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, तो 3-3 एम्पियर दोनों में बढ़ जाएंगी। तो हमारा ये दोनों जो धाराएं हैं ये दोनों कितनी आ जाएंगी, तो ये भी 3 एम्पियर और ये भी 3 एम्पियर। क्लियर है? तो जब इस सर्किट से धारा वापस बाहर आएगी तो वो 6 एम्पियर की ही रहेगी, जो कि सही भी है ना। जब वापस बाहर आएंगी तो जुड़ जाएंगी तो वो 6 एम्पियर हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? ओके, अब आता है कि सर विभव कैसे निकालेंगे, ये भी देख लेते हैं। अब देखो, जब हम विभव की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, देखो अब यहाँ पर समझना मेरे सिंपल से कॉन्सेप्ट को। पहले मैं RA वाला ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, किसको, पहले वाले प्रतिरोध को। पहले वाले प्रतिरोध को लिया मैंने, ये 1 ओम का है, इसमें धारा कितनी बह रही है, 6 एम्पियर। तो क्या मैं V निकाल सकता, क्या बिल्कुल निकाल सकता हूँ। V इक्वल्स टू IR होता है, बिल्कुल सर होता है। तो V इक्वल्स टू I का मान कितना है, 6, R कितना है 1, तो ये 6 वोल्ट आ गया। यानी कि हमारा पहला जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर हम दूसरे की यहाँ पर बात करें, यानी कि इन दोनों की बात करें, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इसका मैं धारा और सब जानता हूँ, बिल्कुल। इस B वाले को देखो, मैं B वाले को देख रहा हूँ, तो ये B वाले को देखता हूँ, धारा कितनी जा रही है, 3 एम्पियर। कितनी जा रही है, 3 एम्पियर। और ये प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। कितना है, 2 ओम है। तो मुझे बताओ, अगेन फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू IR वाला, बिल्कुल सर। I कितना है, 3, R कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। वापस देख लो, धारा 3 जा रही है इसमें, और इसका प्रतिरोध कितना है, 2, तो 6 वोल्ट। तो इसमें भी 6 वोल्ट और इसमें भी 6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट। अब कोई मुझे बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था कुल प्रतिरोध सेम होता है, तो ये 12 वोल्ट है। तो भैया सेम ही तो है, इन दोनों के बीच में 6 एम्पियर है, सॉरी 6 वोल्ट है, और इन दोनों के बीच में भी 6 वोल्ट है। तो यानी कि 6 + 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई है? सर VA सीरीज में है, 12 होगा, इसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, सही है। सबको मेरे को एक बार फाइनल बताओ, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया यहाँ पर मेरी बात? ये सारा क्वेश्चन इसमें हमने समझ लिया। अब आप ये मत सोचना कि एग्जाम में इतना बड़ा प्रश्न आएगा, नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक मास्टर क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको सारे लॉजिक समझा दिए हैं, कौन सी चीज मैंने कैसे निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। चलें आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, ये मैं थोड़ा ढंग से करवा रहा हूं बिकॉज ये वाले क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं करे। ठीक है, हाँ, एक और ले लेते हैं, चेक कर लो। ठीक है सर, माइक चर चर कर रहा है। ओके, सभी को माइक में से आवाज आ रही है क्या? कुछ सही आ रही है आवाज सभी को? एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दिखा दी मैंने, अब क्वेश्चन रब कर दिया है, इसमें चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये हमारा इसको आप कुछ भी ले लो, ये भी हमारा 1 ओम है। ठीक है, बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है। कितने की है? 10 वोल्ट की है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न अगेन यही है क्या जो पहले मैंने पूछा था, आपको क्या क्या निकालना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताना है R टोटल कितना है, दूसरा आपको बताना है कि धारा कितनी है, तीसरा आपको बताना है कि IA कितना है। अच्छा, A यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है।
अब ये काफी बड़ा प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर देखो RTIA निकालना है, फिर IB निकालना है, IC और ID, ठीक है। ये सारे का धारा निकालनी है। और चौथी चीज आपको क्या पूछी गई है, चौथी चीज आपको ये बतानी है VA कितना है, VB कितना है, VC कितना है और VD कितना है। चलिए इसको ट्राई करिए। सर इतना नहीं आता प्लीज, माइक में प्रॉब्लम है। लक्ष्य देखो, कोशिश कर लो, एक बार होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इस बार, आपकी ही डिमांड थी सर थोड़ा सा एडवांस पढ़ाएं, तो थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा रहा हूं। मैंने क्या बोला, ये पूरा प्रश्न नहीं आएगा आपसे, इसमें सिर्फ R टोटल पूछ सकते हैं, धारा पूछ सकते हैं, बट हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर चीज़ यहाँ से निकाल लें, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R टोटल निकालना तो बहुत आसान है। R टोटल में ये दोनों किस में है, ये दोनों हमारे समांतर में है, जुड़ जाएंगे, ये समांतर में है, जुड़ जाएंगे, फिर तीनों हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे R टोटल, इस भुजा का क्या हो जाएगा, इस भुजा का हो जाएगा R बटा N, R कितना है ये, N कितना, तो 1/2 प्लस इस भुजा का कितना हो जाएगा R बटा N, R कितना है 2, N कितने हैं 2, तो ये 1 प्लस ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, सॉरी 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 क्या आ गया, 5/2 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि हमारा आ गया, ठीक है। हो जाएगा, सबको हो जाएगा, समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, भारी वारी कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई इजी चीज़ और कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती, जब तक समझ में आ रहा है तब तक चलने दो, ठीक है। और टेंशन मतलब मैं इससे भी एडवांस चीज़ें करवाता हूँ, आपको वो नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा क्या 5/2, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारा ये आ गया 5/2 ओम। आगे चलते हैं। तो अब धारा निकालनी तो आसान है, धारा के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था। धारा निकालने के लिए क्या करते हैं, धारा किसके बराबर होती है, V/R टोटल। V कितना है 10, R टोटल कितना है 5/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4 एम्पियर। कितना हो गया 4 एम्पियर। सभी को समझ में आ गया? तो हमारा धारा कितनी हो गई 4 एम्पियर हो गई। क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, यहां से हमारा मेन खेल स्टार्ट होगा। अभी आप पहले बस इस सीरीज को देखो, इस मतलब इस फिगर को देखो और ये समझो कि धारा कैसे किस में जाएगी, ठीक है। अब अलग अलग करके बताएं सर, क्या अलग अलग करके बताना है योगेंद्र, क्या अलग अलग करके बताना है, समझाओ मुझे। हाँ सर्किट पढ़ते आप लोग कम, इसलिए मैं थोड़ा सा करवा रहा हूं ज्यादा, ठीक है। अलग अलग करके ही करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब हमें पता है कि इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा जा रही है 4 एम्पियर, तो इसमें भी 4 एम्पियर जाएगी, यहाँ भी 4 एम्पियर जाएगी, ठीक है। अब जब 4 एम्पियर जा रही है तो इसमें कितनी बटेगी, देखो जब भी धारा सर्किट में जाती है और अगर प्रतिरोध समान होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सर 3 ओम होगा ना, सर 3 ओम होगा ना, क्या 3 होगा, एक बार पहले मुझे करने दो फिर आप डाउट्स पूछना, ठीक है। पहले समझ लो कहां तक समझ में आ रहा है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। पढ़ तो लो पहले, बाउंस फिर बाद में मारेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो चलो, नहीं करना तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे से हम नहीं जाएंगे, यहां तक कर लें बहुत है, ठीक है। चलो यहां तक ही कर लेते हैं, आप इसको रहने दो। अगर आपको लग रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे हो रहा है तो ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे अपन नहीं करेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ समझ में नहीं आती वो मैं नहीं करवाता और हम इसमें टाइम भी खराब नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इतना ही करके छोड़ देंगे, सिर्फ धारा निकाल देंगे और हम क्या देखेंगे कि कुल प्रतिरोध इसका कितना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा सारा प्रतिरोध वाला खेल हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हम बोलते हैं विद्युत शक्ति या फिर सामर्थ्य, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नहीं नहीं, अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा। बाहर कुछ नहीं जा रहा है, ये बाहर कुछ नहीं है लक्ष्य, बस मैं आपको एक ही समय पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको वो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। ठीक है सर, पूरा करवा दो प्लीज़, इससे पूरा करवा दो। चलो पूरा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं, फटाफट सुन लो क्या करना है इसमें। जो बच्चे कर रहे हैं बेचारे उनको समझने दो, फटाफट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 एम्पियर जो है इन दोनों में कितना कितना बटेगा, 2 एम्पियर, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध सेम है। जब इस तार से वापस बाहर निकलेगा तो ये 4 एम्पियर, फिर दोनों में कितना कितना बटेगा, 2-2 एम्पियर बटेगा। कितना बटेगा, 2-2 एम्पियर बटेगा। फिर ये बाहर 4 एम्पियर आएगा, इसमें कितना जाएगा, 4 एम्पियर। तो आपको अगर मैं पूछूं कि IA कितना है, तो IA आपका 2 एम्पियर है, IB भी आपका 2 एम्पियर है, IC की अगर बात करूं तो वो भी 2 एम्पियर है, और ID भी 2 एम्पियर है। एक और आएगा आपका IE आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। क्लियर है? तो इस सब में 2 2 2 और यहाँ पर 4। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला होता है विभव, यानी कि विभवांतर कैसे निकालना है। बहुत सरल है, सुनना मेरी बात। अब मुझे हर का प्रतिरोध पता है, हर की धारा पता है, तो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, हर एक प्रतिरोध की मुझे धारा पता है, उसका प्रतिरोध पता है, तो आप निकाल सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आप VA कैसे निकालोगे, VA निकालोगे IA × RA, ऐसे ही आपको सबका निकालना है। IA कितना है, IA आपका कितना है, 2। ये देखो IA कितना आ रहा है, 2। इसका प्रतिरोध कितना है, 1, तो ये 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब आगे आप खुद कर लेना, समझ में आ गया। ठीक है, ओके लखाधीर, अजय जो कर रहे थे ट्राई, इसी को आगे कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, अपन को आगे चलते हैं अब इससे। ठीक है, चलिए, बच्चे डर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला अपना टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति। देखो जब हम विद्युत शक्ति की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आगे जाके हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन से जाएंगे, परिभाषा से जाएंगे, तो जितनी आप विद्युत ऊर्जा इस्तेमाल करते हो समय के साथ, यानी कि जितनी समय के साथ आप विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करते हो, उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है? तो पावर होती है एनर्जी बटा समय, यानी कि ऊर्जा बटा समय। तो जब आप ऊर्जा को समय के साथ डिवाइड करते हो तो आपको पावर मिलती है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर हमारी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, वो कौन सी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि विद्युत ऊर्जा है। तो अगर आप विद्युत ऊर्जा के दर निकालोगे, कितनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का मैं यूज कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखना कि विद्युत ऊर्जा का जितना समय में आप जितना ज़्यादा उसका कंजप्शन करते हैं, आप उसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं समय के साथ, तो उसको हम शक्ति यानी कि पावर बोलते हैं। अब जब प्रश्न की बात यहां पर आती है, तो प्रश्न की बात यहां पर यह है कि आपसे पूछते हैं इसकी यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनना, पावर भली कोई भी हो, भली वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या नॉर्मल पावर हो, पावर को हमेशा नापा जाता है वॉट में। किस में नापा जाता है? वॉट में। वॉट हमारी कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है। अगर SI यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि आप चाहो तो वॉट को ओपन भी कर सकते हो। कैसे? एनर्जी जूल बटा सेकंड। क्या कर सकते हो? जूल बटा सेकंड। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अब मेरा मेन यहां पॉइंट है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर क्या है। हमसे पूछा जाता है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, पावर की है या कि एनर्जी की है। तो हम यहां पर थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, बिकॉज यहां पर हमें लगता है किलोवाट आ रहा है तो ये शक्ति की है क्या, ऊर्जा की है, तो हमें लगता है ये शक्ति की है, जो कि गलत है। ये असल में ऊर्जा का मात्रक है, ये एनर्जी की यूनिट है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो भैया ये फॉर्मूले से तो हुआ है। पावर क्या है? एनर्जी बटा समय। अब अगर मैं समय को यहां ले आऊंगा तो एनर्जी किसके बराबर हो गया? पावर इंटू टाइम। पावर तो मैं वॉट में नापूं, किलोवाट में नापूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और समय में सेकंड में नापूं, मिनट में नापूं या आवर में नापूं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी पावर को मल्टीप्लाई आप समय से करोगे तो आपको हमेशा ऊर्जा मिलेगी, यानी कि एनर्जी मिलेगी। यहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अब आप नहीं करते, अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस हो गई है, बट जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने ये पहले नहीं पढ़ा है, तो मैं बताना चाहता हूं यहां गलती होती है। ठीक है,
ध्यान रखना किलोवाट आर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, पर अगर पावर की बात करें तो पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब ये भी सभी को पता है कि अश्व शक्ति क्या होती है। ठीक है, अश्व शक्ति जो होती है वो होती है हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर होती है 746 वॉट। अच्छा, किलोवाट की यहां बात चली रही थी तो ये भी बता देता हूं। 1 किलोवाट ज्यादातर जो यूज होता है मैं बता देता हूं। 1 मेगावाट, 1 गीगावाट। अच्छा, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये सब यूनिट किसकी हैं? पावर की। ओके, ये काफी ज्यादा पावर है। कैसे पता सर? क्योंकि मैंने आगे इनके क्या लगा दिया? उपसर्ग, यानी कि प्रीफिक्स, मेगा, गीगा, किलो। और किलो का मतलब होता है 10 की घात 3 और साथ में आ जाएगा वॉट। तो 1 किलो वॉट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के होता है। किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के। मेगावाट, ठीक है, मेगावाट जो होता है 10 की घात 6 वॉट होता है। कितना होता है? 10 की घात 6। और गीगा होता है 10 की घात 9 वॉट। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये काफी ज्यादा पावर होती है। ठीक है, वेरी गुड। अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। सर मेरा एक डाउट सॉल्व कर दो सर। पूरी सर्किट का करंट मिले, उससे आगे बढ़ना है ना? मैं तो V = IR से निकाल रहा था। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ठीक है, सर्किट का करंट मिले उससे आगे बढ़ना है ना? मैं समझा नहीं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हॉर्स पावर का कितना होता है? 7 गीगा। आपको मेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुंदन जी क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। फालतू बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, लखातीर एक बार क्वेश्चन वापस समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहां पर एक प्रश्न आता है कई बार कि जो वॉट में हम इतना ज़्यादा नापते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये कहाँ पर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जब हम ऊर्जा बनाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर हम ऊर्जा, विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो वो जो पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर ये ऊर्जा बनती है उसकी क्षमता हम वॉट में बताते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ की कैपेसिटी है, वहाँ की जो शक्ति है वो कितनी है? लेट्स से वो 1000 किलोवाट है, 1000 गीगावाट है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम बिजली का उत्पादन करते हैं तब इतनी ज़्यादा हमारी पावर यानी कि शक्ति होती है। घरों में हम इतनी ज़्यादा शक्ति इस्तेमाल नहीं करते, ये सिर्फ हमेशा जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ पर ये होता है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? अब बात यहाँ पर ये है कि इससे आगे हमें यहाँ पर क्या समझना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि पावर के कुछ सूत्र होते हैं। ठीक है, पावर जो होती है, पावर के कुछ फॉर्मूले होते हैं। पावर यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल पावर है। कौन सी पावर है? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, देखो 3 तरीके की चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। V पढ़ा है, I पढ़ा है और R पढ़ा है। V हमारा क्या है? विभव, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभांतर बेसिकली हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? विभांतर है। I क्या है? हमारी धारा है। R हमारा क्या है? प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस है। तो ये 3 चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कई बार हमसे इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, विद्युत शक्ति हमसे जो पूछी जाती है वो इनके संदर्भ में पूछी जाती है। किनके संदर्भ में? V, I और R के संबंध में। ठीक है, हाँ, लखादीरा वापस समझा देना क्वेश्चन अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो होता यह है कि आपको इन तीनों के संदर्भ में इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि विद्युत शक्ति के बारे में बताना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, बाकी सारे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करते हैं पावर का, जो कि होता है P = VI। क्या होता है? P = VI। ये आपको याद करने पड़ेगा, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है। अब दूसरा फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें फॉर्मूले 3 निकालने। कितने निकालने? 3। 3 क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि पावर के सूत्र में ये तीनों एक एक
एक बार आए, यानी कि एक बार ये दोनों आए, एक बार ये दोनों आए, एक बार ये दोनों आए। कहने का मतलब ये है कि हर कोई दो दो बार आएगा, हर कोई दो दो बार आएगा और किसी और के साथ आएगा। पहले वी आई के साथ आया, फिर वी आर के साथ आएगा। तो ऐसे हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब इसको आप आगे रटने से अच्छा है आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? हमें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहां से V का मान क्या है, आई आर। तो एक बार मैं V की जगह क्या रख देता हूं, आई आर रख देता हूं। तो जब मैं V की जगह आई आर रख दूंगा, तो V की जगह आई आर रख दूंगा, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 बने। ठीक है, हाँ बल्ब वाले क्वेश्चन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब तीसरे वाले की बात करेंगे तो देखो आई का यहां से फॉर्मूला निकाल दो। आई क्या हो गया, V बटा आर। अब आई का मान पहली इक्वेशन में रख दो। पहले हमने V का मान रखा था, अब हम आई का मान रखेंगे। तो जब मैं आई का मान इसमें रख दूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी, तो V की V ऑलरेडी है, आई की जगह रख देंगे V, तो V स्क्वायर बटा आर। तो कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले आप सभी को आने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने लास्ट में करंट 4 एम्पियर आया है पूरे सर्किट का, उसको आगे रेजिस्टेंस है, उसको वही करंट मिलेगा ना, या वो V दिया था तो हमें नहीं? देखो बात समझो, यहाँ पे आप जो कह रहे हो ये वाला प्रश्न है ना, आप आई थिंक इस वाले का पूछ रहे हो शायद, है ना? तो अगर आप इस वाले का पूछ रहे हो तो ये सेम वही है जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना हमेशा धारा सेम रहती है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है जो V, देखो यहां पर इसमें कितना V है वो हम निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें R और I का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? चलें, सर बल्ब वाले क्वेश्चन से दिमाग के बल्ब जगा दो हमारे। अरे जगा देंगे, सब कराएंगे। तुम थोड़े अपने घोड़ों को संभालो, दौड़ने से रोको, सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम से हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब मुझे पता है कई बच्चों को तकलीफ देंगे, अब मुझे वो भी देखना पड़ेगा तुम्हारे बल्ब के क्वेश्चन भी कैसे आते हैं। एक बार मुझे कोई यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना कि सर बल्ब पे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से उसको समझाऊंगा। क्या वो जो प्रश्न है क्या वो उसके आधार पर आया हुआ है कि बल्ब कौन सा ज़्यादा चमकेगा, कौन सा कम चमकेगा, उस तरीके के अगर आते हैं तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे किलोवाट घंटा यहाँ पर आया है, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये किलोवाट घंटा है क्या। ये असल में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाया है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, यानी कि ये है हमारी विद्युत ऊर्जा। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा भी मैंने आपको बताई थी क्या होगी। तो विद्युत ऊर्जा होगी पावर इनटू टाइम, यानी कि जो हमारी विद्युत शक्ति है अगर उसको समय से मैं गुणा कर दूंगा तो आपको बताना है कि उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां से क्वेश्चन जो आता है मैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, या तो तुम बातें कर लो या पढ़ लो, अब कोई यहाँ बात नहीं करेगा फालतू की। ठीक है, सब यहाँ पर ध्यान दो बोर्ड पे। ठीक है, फिर बाद में वापस नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, वो बल्ब वाले क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ बिजली वाला भी बता दूंगा, वो अभी आएगा, इसके बाद ही आएगा। ठीक है, बस अब सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। कोई डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना, बाकी आपस में अभी कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, P इंटू टी। ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्या साउंड में? पता नहीं यहाँ क्या माइक की दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा धीरे बोल लेते हैं। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है,
यानी कि इसका मात्रक क्या है। तो सबसे पहला मात्रक तो यही होता है कि सर ये जूल होता है, ठीक है सर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पावर से अगर निकालें तो वॉट इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, वॉट इंटू सेकेंड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल 1 वॉट सेकेंड के बराबर होता है। यानी कि जितना भी आपका 1 जूल होता है वो असल में किसके बराबर होता है, 1 वॉट सेकेंड के बराबर होता है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये तो वो यूनिट हो गई जो हम स्टैंडर्ड मानते हैं, जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान हमें ये देना है कि एक यूनिट ऐसी होती है जो कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी डेली लाइफ में, हम जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो वाला जो होता है वो होता है किलो वॉट आर, जो भी मैंने जस्ट बताया था इससे पहले। तो किलो वॉट आर भी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं, ये यूनिट है। यूनिट क्यों है, बिकॉज यहाँ पर पावर आ रही है और समय आ रहा है। हमें ये नहीं कहना है कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, नहीं, ये वो यूनिट है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, बिल्कुल है। क्या ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, नहीं, ये एसआई यूनिट नहीं है। ये कौन सी यूनिट है, कन्वेंशनल, यानी कि जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। अब प्रश्न ये आता है कि आपको इसको बदलना पड़ता है जूल में, किसमें, जूल में, जो कि बहुत आसान है। अब मुझे 1 किलोवाट आवर को बदलना है वॉट सेकंड में। अब आप बोल रहे सर आप तो जूल कह रहे थे तो वॉट सेकंड क्यों बोल रहे हो, भैया दोनों एक ही हैं। अभी तो मैंने लिखा है सबसे ऊपर, 1 जूल बोलो या 1 वॉट सेकंड बोलो, बात एक ही होती है। क्लियर है सभी को। सर जी जहां पे किलोवाट होता, सर जहां पे किलोवाट बट आया 10 की घात 6 क्यों है, 10 की घात 6 मैंने कहाँ लिखा है, 10 की पावर 6 अभी आएगा, अभी इसको करने तो बता रहा हूँ कैसे आया, मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ किलोवाट है और आवर है, तो आपका मेन मकसद क्या है, इस किलोवाट को तो आपको वॉट में बदलना है और इस आवर को, घंटे को आपको सेकंड में बदलना है। बात समझ में आ गई। यानी कि एक तो आपको पावर को वॉट में बदलना है, दूसरा आपको आवर को सेकंड में बदलना है। तो यहाँ दो आपके मेन काम होते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो आप बोलोगे सर 10 की घात 3 हो गया। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 3600। कैसे पता चला, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं। अब मेरी बात यहाँ पर सुन लो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 36 तो ये हो गया, ठीक है। अब ये 10 की घात 3 और ये 2 जीरो और 10 की घात 5, सही है। बट ज़्यादातर बुक्स में यहाँ पर बीच में डॉट लगा देते हैं, यानी कि डेसिमल लगा देते हैं। अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो ये 10 की घात 6 बन जाएगा ना। बात समझ में आ गई, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। अब कुंदन आपको समझ में आया, अब समझ में आया कि यहां पर 10 की घात 6 क्यों होती है। बात समझ में आई आप सभी को कि यहां पर जो मैंने किलोवाट आवर लिखा है उसको मैंने बदला है वॉट सेकंड में। किस में बदला है, वॉट सेकंड में। किलोवाट को जब मैं वॉट में बदलूंगा तो 1000 हो गया, आवर को सेकंड में बदलूंगा तो 3600 हो गया। 3600 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1000 से तो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। अब समझ में आया कुंदन, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। बस ध्यान ये रखना, यहां अगर आप डॉट लगाते हो तो यहां घात यानी कि पावर बढ़ जाती है, यहां पर पावर बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा चलो नीलेश की बात भी सुन लेते हैं। सर मेरा डाउट क्लियर नहीं किया, प्लीज बताएं। टोटल रेजिस्टेंस सबका डाउट क्लियर हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसका टोटल रेजिस्टेंस, चलिए एक बार नीलेश की प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। नीलेश जी पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, एक बार नीलेश यस लिखो। क्या आप इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं नीलेश, यस और नो लिखो, ताकि आपकी डाउट भी क्लियर कर देते हैं। भैया नाराज कोई नहीं होगा, सबकी डाउट क्लियर होंगी, किसी को
ये मत सोचना किसी की डाउट क्लियर हो रही है, मेरी नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। मैंने शायद मिस कर दिया होगा नीलेश, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दिया करो, मैं फिर समझा दूंगा। कितनी बार भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे एक बार कंफर्म कर दो, ये प्रश्न में आप R टोटल पूछ रहे हैं, येस और नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, ओके गुड। अब देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। आप इस सर्किट में देखो इस वाले हिस्से को देखो नीलेश, ठीक है, इस वाले हिस्से को देखो। यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2 तारे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और ये। अब आप मुझे देख के बताओ कि ये कौन से क्रम में है, क्या ये सीरीज है, क्या ये पैरेलल है। तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल है, समांतर है। ये कौन सा है, समांतर है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। तो क्या इसको समांतर क्रम में सॉल्व कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब सेम प्रतिरोध होता है और संख्या आपको पता होती है तो सीधा आप क्या लगा देते हो, R/N। क्या लगा देते हो, R/N। R कितना है, 1। कितने प्रतिरोध हैं, 2। तो इसका मतलब इस हिस्से का प्रतिरोध कितना आ गया नीलेश, तो इस हिस्से का प्रतिरोध आ गया 1/2 ओम। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इस वाले को देखो, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, इस वाले को सॉल्व करो। अब ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अगेन ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, R/N। आप R कितना है, 2 है। कितने हैं टोटल, 2 है। 2 प्रतिरोध है, दोनों का प्रतिरोध भी 2 है, तो कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, 1 ओम। अब इस पूरे को मैंने ऐसे बदल दिया, ठीक है नीलेश। ये कितने का हो गया, ये हमारा 1 ओम हो गया। तो ये हमारा आधा ओम, ये हमारा 1 ओम, और ये ऑलरेडी ये कितना है, 1 ओम है। अब ये 3 है हमारे पास नीलेश। अब ये तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब आधा प्लस 1 प्लस 1। श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, तीनों को सीधा जोड़ दो। तो आधा प्लस 1 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, 2 आ गया। 1 प्लस 2 कितना आ गया, 5/2। तो असल में इसका कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 5/2 ओम। यानी कि पहले आपने इसको सॉल्व करके सीरीज बनाया, इसको सॉल्व करके सीरीज बनाया, फिर तीनों को सीरीज में सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ गई। एक बार नीलेश कंफर्म कर दो समझ में आ गया आपको, ताकि हम फिर क्लास को यहाँ पर एंड करें। ठीक है लक्ष्य, ओके लक्ष्य कह रहे हैं बाय बाय सर। ओके लक्ष्य को जाना है, हम भी जाएंगे अभी। पहले एक बार नीलेश जी बता दीजिए आपको समझ में आ गया। हाँ, मनप्रीत सर के दरबार पर कोई खाली नहीं जाता, बिल्कुल कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। किसकी जो भी डाउट है, आज आपने फरमाइश बल्ब वाले क्वेश्चन कराने की, तो बल्ब वाले क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, और गारंटी है उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो। घरों के जो बिल आते हैं वो भी आपको मैं काउंट करना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।